लोग बात करेंगे सिमेंटिक्स के बारे में। सिमेंटिक्स लिंग्विस्टिक का एक पार्ट है और इस चीज़ को हम समझेंगे कि आखिर सिमेंटिक्स क्या होता है। तो देखिए, सिमेंटिक्स के बारे में हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमेंटिक्स क्या है? सिमेंटिक्स है द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक यानी लिंग्विस्टिक का जो क्षेत्र है इज कंसर्न यानी विचारणीय है विथ स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज का जो अगर हम भाषा हम यूज करते हैं, जो अध्ययन करते हैं भाषा का, उसके मतलब उसका मतलब क्या होगा, इस चीज़ को विशेषतया सिमेंटिक्स के द्वारा समझते हैं। अर्थात इसको कहते हैं वाक्य विन्यास। यानी वाक्य जो हम लोग लिखते हैं लैंग्वेज में, जो हम लोग यूज करते हैं कोई भी भाषा, तो उसका अध्ययन ही हमारा सिमेंटिक्स कहलाता है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि लिंग्विस्टिक द टर्म सिमेंटिक फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्रॉम फॉर साइन वाज कॉइन्ड बाय फ्रेंच लिंग्विस्टिक माइकल ब्रेल 1832-1915 who is commonly regarded as a founder of modern semantics। देख लीजिए, द टर्म सिमेंटिक यानी कि जो सिमेंटिक का जो पद है ये एक ग्रीक वर्ड है, या तो ये एक साइन है यानी कि एक संकेत के लिए है, यानी ग्रीक वर्ड फॉर साइन, साइन के लिए, जो कि वाज कॉइंड बाय फ्रेंच लिंग्विस्टिक। फ्रेंच एक लिंग्विस्ट थे जिसका नाम था माइकल ब्रेल। 1832 से लेकर 1915 उनका जन्म और मृत्यु ये दिया गया है। उन्होंने क्या किया कि वो उसके एक फाउंडर के रूप में थे ऑफ मॉडर्न सिमेंटिक, यानी आधुनिक शब्द को मतलब भाषा का विकास में उनका योगदान बहुत ही सर्वोपरि रहा था। इसलिए जो है, तो आइए आगे देखते हैं क्या कहता है। सिमेंटिक्स ऑल्सो कॉल्ड सीमोइड्स, सीमियोलॉजी और सेमेसियोलॉजी, द फिलोसफिकल एंड सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ मीनिंग इन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज। देखिए, सिमेंटिक्स जो कहलाता है वह या तो उसको सीमोइड्स भी कह सकते हैं, सीमियोलॉजी भी कह सकते हैं, या सेमेसियोलॉजी भी कह सकते हैं। द फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक स्टडी यानी कि जो दार्शनिक और जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है ऑफ मीनिंग इन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज। यानी मीनिंग नेचुरल या तो वह नेचुरल हो सकता है, उसका मतलब, या तो वह बनावटी भी हो सकता है एक भाषा में, जिसका अध्ययन हम लोग सिमेंटिक के द्वारा करते हैं। द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक एंड लॉजिक कंसर्न विथ मीनिंग यानी कि द जो लिंग्विस्टिक का जो ब्रांच है वह यह तो वह लॉजिक और उस विचारणीय होता है विथ मीनिंग यानी उसके मीनिंग के साथ। द टू मैन एरियाज आर लॉजिकल सिमेंटिक्स कंसर्न्ड विथ एरियाज आर लॉजिकल सिमेंटिक्स कंसर्न्ड विथ मैटर। जैसा कि आपको बताएं कि सिमेंटिक्स जो है दो चीज़ों को स्पष्ट करता है। एक तो पहले लॉजिकल मीनिंग क्या हो सकता है, दूसरा क्या साइंटिफिक मीनिंग क्या हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग इस लिंग्विस्टिक के जरिए ही समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला कि हमने बताया कि द टू मैन एरिया आर लॉजिकल सिमेंटिक्स कंसर्न्ड विथ मैटर सच एज सेंस एंड रेफरेंस एंड परसुएपोजिशन एंड इम्प्लीकेशन एंड लेक्सिकल semantics concerned with the analysis of word meaning and relation between them. Semantic is the linguistic and philosophy. Semantics जो है वह एक लिंग्विस्टिक भी है और एक फिलोसफी भी है, जिसमें जो है खास करके एनालाइज किया जाता है वर्ड मीनिंग को और उसके रिलेशन को बिटवीन दैम, उसके बीच। यानी कोई भी भाषा अगर हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्या एक वर्ड दूसरे से कैसे जुड़ा रहता है, उसका क्या मतलब होता है, इस चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं इसके द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिमेंटिक इज द लिंग्विस्टिक एंड फिलोसफिकल स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज में जो स्टडी ऑफ मीनिंग यानी जो मीनिंग का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वह हमारा लिंग्विस्टिक के जरिए हम लोग करते हैं। खास करके यही सिमेंटिक कहलाता है, जो कि एक फिलोसफिकल स्टडी को भी बयां करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर्मल लॉजिक एंड सिमेंटिक्स, it is concerned with the relationship between signifiers like word, phrase, signs and symbols and what they stand for in
reality. This denotation the literal और प्राइमरी मीनिंग ऑफ वर्ड, यानी कि जो मूल रूप से आपको मैंने बताया कि अगर कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब होना चाहिए, वह वाक्य कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है, इन चीज़ों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, चाहे वह फ्रेजल वर्ब हो या वो किस तरह से उसका उपयोग है उस लैंग्वेज में, तो इस तरह से चाहे वह सिंबल हो, इस चीज़ का अध्ययन हम लोग इसके द्वारा करते हैं। यही सिमेंटिक्स मूल रूप से हमारा कहलाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये 7 प्रकार के 7 टाइप्स ऑफ मीनिंग, यानी मतलब जो है 7 प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग से तात्पर्य है कि अवधारणाएं, यानी कॉन्सेप्चुअल मीनिंग कवर्स दोज बेसिक इसेंशियल कंपोनेंट, यानी कि जो कंपोनेंट हम लोग भाषा में यूज करें, जैसे राम इज अ बॉय, तो राम इज अ बॉय, तो ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक है, कनेक्ट है, और उसमें जो अभिधारणाएं होती है उस चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या कहता है। ऑफ मीनिंग विच आर कवर्ड बाय द लिटरेचर यूज ऑफ वर्ड, यानी कि खास करके लिटरेचर में जो वर्ड यूज किया जाता है उस चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने समझा कि सिमेंटिक्स जो है वह भाषा का ही एक भाग होता है, और इसके द्वारा वह वाक्य को किस प्रकार हम यूज कर सकते हैं, उसका मतलब क्या होता है, कैसे एक वर्ड दूसरे वर्ड से कनेक्ट रहता है, और उसका सिंबल क्या है, उसका उसमें फ्रेज वगैरह सब के बारे में, और साथ ही साथ जो है लॉजिकली तर्क और फिलोसफिकल चीज़ों का अध्ययन जिसको जो कराता है उसी को हम मूलतः सिमेंटिक्स कहते हैं। और सिमेंटिक्स जो है एक लिंग्विस्टिक का एक पार्ट होता है, जो कि आप लोगों को मैंने बताया। तो आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जितने भी प्रकार के वीडियो हैं उसे अपलोड करने में हमारी मदद करें और हमें प्रमोट करें, ताकि हम खुश होकर बना सकें इसको, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग माय वीडियो।